ओम शांति। थोड़ा बात है। ओम शांति। मेरा नाम BK नियाज मोहम्मद है। मेरे को ज्ञान में आए हुए लगभग 10 साल हो गया है और मैं मुस्लिम कंट्री का था और ज्ञान में ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम में काफ़ी मुझे अनुभव हुए और यहाँ पर आने का कारण मेरे बगल में दुकान और वहीं पे सेंटर था तो काफ़ी ज़्यादा अनुभव हुए और जो भी खामियां हैं मतलब कमियां हैं उनको बाबा ने पूरा किया। दिक्कतें तो आती ही हैं सेंटर पे आने से और लोगों के। जैसे आपको ज्ञान कैसे मिला? ज्ञान कैसे मिला आपको? ज्ञान मुझे बगल में दुकान थी और वहीं पे आना जाना मेरा रहता था। तो 14 साल की उम्र थी तो हो गया रहना उठना बैठना वहीं पे खेलना। उसी प्रकार से ज्ञान मिला मुझे। धीरे धीरे मुरली सुनना, मुरली में इंटरेस्ट हुआ, गीत सुनना, गीतों का ज्यादा थोड़ा रस बैठ गया। इससे जो है तो ज्यादा वो हुआ और धीरे धीरे बहनों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया। मधुबन में कितनी बार आप आए हो? मधुबन में मुझे लगभग 12-13 साल हो गया। हाँ, मधुबन में 12-13 साल हो गए आते हुए। अच्छा, मैं उधर जाऊं, आप बोल दो। हाँ, आप 1 मिनट। मैं जब ज्ञान में आया तो दिक्कतें तो आती ही हैं। इसी के साथ साथ चलते चलते मुरली पढ़ने में दिक्कतें आने लगी। घर वालों को पता चला कि ये कुछ कहीं जाता है, आश्रम जाता है, ये है वो है, तो ये लड़का भटकता जा रहा है। जैसे मुरली में आता है कि आपको जैसे मधुबन आने में जैसे कि कोई टकराव हुआ? कोई समस्या? मधुबन आने में तो दिक्कतें बहुत हुई। जैसे कि मुझे मधुबन जाना था, दीदी ने बोला, मैसेज आया कि मधुबन चलना है। बोला कि हाँ दीदी चलना है। तो फिर घर वालों से पूछ के आज्ञा ले लो और चलो। तो मैंने बोला कि ठीक है चलता हूँ, बात करता हूँ। मैंने पूछा, पापा से पूछा, मम्मी से पूछा तो बोले कि नहीं ऐसा वैसा कहीं नहीं जाना है, कभी जाना भी नहीं। बोला नहीं मुझे जाना है, तो मैंने बोल दिया है मुझे जाना है। तो बोले नहीं जाना है। हो गया, ऐसे ऐसे चलता रहा। फिर जब जाने का समय हुआ तो मैं बगैर बताए रात में निकल गया, सेंटर पे पहुंचा। सुबह जाना था तो घर वालों को पता चला तो घर वालों ने पूरे मोहल्ले में हंगामा किया और लड़ाई झगड़ा भी थोड़ा बहुत किया। फिर इसके साथ साथ मुझे सेंटर से भी उठा के ले गए। कई बार ऐसी दिक्कत हुई। अब जैसे कि वो घर वालों ने वापस ले, पहले पापा की दुकान में ही रहता था, वहीं बगल पे सेंटर था। तो हो गया, अब धीरे धीरे दिक्कतें आई तो फिर मैं चला आया, फिर सतना पे रहने लगा। वहीं से फिर धीरे धीरे कम से कम महीना खान हो गया। फिर दीदी ने अचानक मैसेज आया, दीदी ने बोला कि एक टिकट खाली है तो आप जाओगे क्या? मैं बोला दीदी जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। तो किसी भाई की टिकट खाली हुई थी, बाबा ने सुनी। मैं बोला दीदी किसी टिकट खाली है, मैं जरूर जाऊंगा। राहुल नाम की टिकट किसी की थी। तो बाबा बोला ठीक है। दीदी ने बोला ठीक है चलो। बोला हाँ ठीक है दीदी मैं चलता हूँ। बस हो गया। इसी के साथ साथ क्या हुआ कि मैं जहाँ काम करने आता था तो एक जोड़ी कपड़े लेकर के और उसी मैं आ गया। फिर जब आने के बाद जो है तो मैं जब माउंट आबू पहुँच गया तो फिर घर वालों को फ़ोन करके बता दिया कि दिक्कत न मानो, मैं आ जाऊँगा, घूमने के लिए गया हूँ 1 हफ्ते के लिए। तो हो गया। फिर इसी के साथ फिर जब मैं पहुँचा तो फिर घर वालों ने किसी ने मुझे बात नहीं की, ये है वो है, किसी ने कोई नहीं बात किया। सब कुछ शांत हो गया। बाबा मेरी बात सुनने ही लगा था। तो फिर धीरे धीरे अनुभव भी होने लगे बाबा से। जो भी परेशानी हो, जो भी दिक्कतें हों, किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी आती थी तो बाबा से बोल देता था तो पूरी हो जाती थी। तो थोड़ा सा और इंटरेस्ट बढ़ा। इसी के साथ साथ किसी ने कोई भी मतलब कोई दिक्कत ऐसी परेशानी आए तो बाबा हर चीज़ की परेशानी पूरी करता था। इसी के साथ ज्ञान में बढ़ने लगा और अच्छा लगने लगा मुझे ज्ञान। और जैसे कि आपको, जैसे आप मुस्लिम धर्म से आप आए हो
तो आप इधर ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आपको जो हाँ, थोड़ा पहले अटपटा लगा था मुझे कि ये तो अलग है और वो अलग है, लेकिन यहाँ पे तो जात पात का कुछ होता नहीं है। ये एक स्कूल के टाइप में, जैसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी होती हैं, तो वहाँ पे बताया जाता है कि आप पढ़ाई लिखाई वही इसमें भी वही बताया जाता है। इसमें न धर्म चेंज किया जाता है, न मजहब चेंज किया जाता है, सिर्फ वही है अपन नाम भर चेंज है। इसमें से अल्लाह कहते हैं, अपन खुदा कहते हैं, तो उसी प्रकार इन्होंने बना दिया है, मतलब आत्मा और परमात्मा। जब से ये शरीर जो है हमारा मिट्टी का है, यहाँ पे और यहाँ पे कोई धर्म को नहीं अलग किया जाता है, यहाँ सिर्फ आत्मा की बात की जाती है और परमात्मा की बात की जाती है। यहाँ पे न किसी जात पात की कोई वो नहीं है, पढ़ाई ही है। जैसे हम मतलब शरीर को माता पिता होते हैं, वैसे इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो आत्मा है, और आत्मा का पिता परमात्मा है। उसी को हम खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर बताया जाता है, और मेडिटेशन यहाँ पर सिखाया जाता है, जिससे हमारी कोई भी तकलीफ है, कोई दिक्कतें हैं पढ़ाई में, लिखाई में, या फिर घर में किसी प्रकार से, तो यहाँ पर उसकी भी लिए बताया जाता है कि वो ठीक हो जाता है। और जो भी आपकी दिक्कतें हैं तो बाबा से बताना और पत्र लिखना, उससे भी कई ज्यादा हमारी समस्याएं योग करना, तो योग में भी अच्छे अनुभव होते हैं। 3:30 बजे से बाबा को याद करना, उसमें भी काफी ज्यादा अनुभव होते हैं। हमारे दिन में चर्या भी सही रहती है। सुबह उठते ही बाबा को याद करना, तो दिन भर हमारा अच्छा रहता है और कोई दिक्कतें नहीं होती। और कुछ खान पीन में भी आप खान पीन में भी पहले मैं बहुत बिगड़ा हुआ था। स्कूल में भी लाइफ में जब पढ़ता था तो लड़ना झगड़ना, और लड़ने झगड़ने के साथ साथ गुटखा खाना, और यही सब तामसिक भोजन तो था ही, तो थोड़ा सा यही था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मुरली में आता गया कि ये नहीं, गुटखा नहीं खाना चाहिए, तम्बाकू नहीं खाना चाहिए, और ये नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए संटी जो खाते हैं वो मटन चिकन ये सब नहीं खाना चाहिए। पहले सब खाता पीता था, लेकिन बाबा ने सब छुड़वा दिया। तो ये चीज को आप भी मानते हो ना? जी जी, बहुत अच्छा लगने लगा। बाबा ने मेरा जीवन बहुत धन्य कर दिया है। अब तो मुझे लगता है कुछ नहीं, बस बाबा ही मेरा सब कुछ है। परिस्थितियों का सामना तो किया है। जी जी जी। अच्छा, ये है हमारे, अच्छा, ओम शांति। ये है हमारे नियाज मोहम्मद भाई सतना से। इन्होंने जीवन में बहुत ही ये किया है, परिस्थितियों का सामना भी बहुत किया है। अलग धर्म से आने के बाद भी इन्होंने ऐसी परिस्थितियां इनके सामने आई है कि ये सेंटर में आने के बाद इनको अपने घर वाले आते थे और इनको उठा के ले जाते थे, फिर भी इन्होंने अपनी हार नहीं मानी। कोई भी बहुत बड़ी बड़ी इनके सामने परिस्थितियां आई दूसरा धर्म से आने के बाद, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और बाबा ने इनकी मदद की है। बोल रहे हैं कि बाबा मुझे मधुबन में लेके आए, किसी का ठीक खाली हो गया तो हम उसमें आ गए, लेकिन जो भी हमारा काम है हम बाबा को चिट्ठी लिख के देते थे, बाबा उसे पूरा कर देता था। तो उनसे हमारे अंदर उमंग उत्साह बढ़ता रहा और हम आगे बढ़ते रहे। और मधुबन में कितनी बार आ गए आप? 12-13 बार। ये 12-13 बार मधुबन में आ चुके हैं, और ज्ञान में 10-11 साल 10-11 साल से ज्ञान में है। और ये बहुत समय से आते अपने पास सेवा करते, बहुत ही सेवा अच्छे से करते हैं, उमंग उत्साह से। सेंटर पे भी रहने लगा हूँ, सेंटर में भी रह रहे, ये सबसे बड़ी खास है। आना जाना सेंटर से भी काफी, सेंटर से आना जाना होता है, सेंटर पे बहुत सेवाएं दे रहा है। ये होता है बाबा की शक्ति, जो हर चीज को इन्होंने परिस्थिति को सामना करके आगे बढ़ा। इसमें बाबा ने इनकी इतनी मदद की है, वो देख सकते हो। बाबा तो बहुत मदद करता है, हर परिस्थिति में बाबा मदद करता है।